जय श्री श्याम। मैं हूं तुम्हारा श्याम, हारे का सहारा, जिसने टूटे हुए लोगों को संभाला, जिसने खाली हाथों को भी खुशियों से भर दिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने आया हूं जो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। तुम में से कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसे नहीं टिकते। कमाई आती है और अचानक खर्च हो जाती है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी तनाव, कभी अपमान, और फिर तुम आसमान की तरफ देखकर कहते हो, हे बाबा, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कई बार तुम्हारे घर की बरकत एक छोटी सी गलती की वजह से रुक जाती है। और वह गलती है अन्न का अपमान। हाँ, वही रोटी जिसे तुम बासी कहकर फेंक देते हो, वही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकती है। ध्यान से सुनो, जिस घर में अन्न की कदर नहीं होती, वहां मां लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। और जिस घर में बची हुई रोटी भी प्रेम से किसी भूखे को दे दी जाती है, वहां बरकत अपने आप आने लगती है। आज मैं तुम्हें बासी रोटी के ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन की दरिद्रता को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये कोई जादू नहीं है। ये विश्वास, सेवा और अन्न के सम्मान का मार्ग है। अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम्हारे भीतर दया है, तो ये उपाय तुम्हारे जीवन में सुख के द्वार खोल सकते हैं। तो आंखें बंद करो और सच्चे मन से बोलो, जय श्री श्याम। मेरे बच्चों, बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती था। दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। उसकी पत्नी कई बार रोते हुए कहती, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी घर में सुख क्यों नहीं आता? रामू भी परेशान रहता। एक रात वह मंदिर में आया और मेरे सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे श्याम, अब मुझसे नहीं होता, मैं टूट चुका हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात मैंने उसे स्वप्न दिया। मैंने कहा, रामू, तुम्हारे घर में रोज रोटी बचती है ना? वह बोला, हाँ बाबा, कई बार बच जाती है। मैंने पूछा, उसका क्या करते हो? रामू बोला, कभी फेंक देते हैं, कभी जानवरों के सामने डाल देते हैं। तब मैंने कहा, कल से ऐसा मत करना। रोटी कभी अपमानित मत करना। सुबह उठकर पहली बासी रोटी गाय को खिलाना और दूसरी किसी भूखे कुत्ते को देना, और खिलाते समय कहना, हे बाबा श्याम, मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। रामू ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जो खेत सूखे रहते थे, वहां हरियाली आने लगी। जिस घर में हर समय लड़ाई होती थी, वहां शांति आने लगी। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिला। और कुछ महीनों बाद गांव वाले उसी रामू की मिसाल देने लगे। लेकिन सुनो, चमत्कार केवल रोटी में नहीं था। चमत्कार था उसके भाव में, उसके विश्वास में, उसकी सेवा में। मेरे बच्चों, आज भी मैं तुमसे कहता हूं, अन्न को कभी मत फेंको, क्योंकि जहां अन्न रोता है, वहां सुख भी धीरे धीरे चला जाता है।
अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर श्रद्धा से किए जाएं तो घर की नकारात्मकता कम होने लगती है। हर सुबह पहली बासी रोटी गाय को खिलाओ। अगर संभव हो तो उस पर थोड़ा सा गुड़ रख दो। जब गाय रोटी खाए तो मन ही मन बोलो, जय श्री श्याम। गाय केवल पशु नहीं, ममता और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर से गाय भूखी नहीं लौटती वहां बरकत आने लगती है। शनिवार की शाम बासी रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाओ। अगर घर में डर, तनाव या बार बार परेशानियां रहती हों तो यह उपाय मन को शांति देता है। लेकिन याद रखना, किसी जानवर को मारकर या डराकर कभी भोजन मत देना। प्रेम से दिया गया भोजन ही पुण्य बनता है। रोटी के छोटे टुकड़े करके छत पर डाल दो। जब पक्षी तुम्हारे घर की छत पर आकर भोजन करते हैं तो घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगता है। कई लोग कहते हैं, जब से हमने पक्षियों को दाना देना शुरू किया घर में शांति बढ़ गई। अगर तुम्हारे आसपास कोई भूखा हो तो उसे प्रेम से भोजन दो। याद रखो, दान अमीरी से नहीं होता, दिल से होता है। कई लोग करोड़ों कमाकर भी दुखी रहते हैं और कई लोग आधी रोटी बांटकर भी सुखी रहते हैं। मेरे बच्चों, आज की दुनिया में लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, महंगे रत्न, महंगी पूजा, लंबे अनुष्ठान। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सबसे बड़ा उपाय है दया। अगर तुम्हारे हाथ से किसी भूखे का पेट भर जाए तो समझो मेरी पूजा स्वीकार हो गई। एक और बात हमेशा याद रखना, रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, वह घर का मंदिर होती है। जहां रसोई में हर समय झगड़ा होता है, जहां अन्न का अपमान होता है, वहां बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए खाना बनाते समय क्रोध मत करो, रोटी को पैर मत लगाओ, थाली में उतना ही लो जितना खा सको, अन्न को कूड़े में मत फेंको। ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से घर की ऊर्जा बनती है। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। गुरुवार की रात अगर रोटी बच जाए तो उसे साफ कपड़े में रख दो। सुबह स्नान करके उस रोटी को गाय को खिलाओ। फिर मेरे सामने दीपक जलाकर कहना, हे श्याम, मेरे घर में सुख और संतोष बनाए रखना। यह उपाय तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। लेकिन मेरे बच्चों, केवल उपाय करने से सब नहीं बदलता। अगर मन में लालच, घृणा और अहंकार भरा हो तो कोई उपाय फल नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं, जहां प्रेम है वहीं मेरा वास है। इसलिए अपने घर में प्रेम बढ़ाओ, परिवार के साथ बैठकर भोजन करो, माता पिता का सम्मान करो और कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। आज बहुत लोग धन चाहते हैं लेकिन संतोष नहीं चाहते। याद रखो, सिर्फ पैसा आने से सुख नहीं आता। सुख आता है अच्छे रिश्तों से, मन की शांति से और भगवान पर विश्वास से। अगर घर में प्रेम होगा तो थोड़े पैसों में भी खुशियां रहेंगी, और अगर मन में अशांति होगी तो करोड़ों भी कम पड़ जाएंगे। मेरे बच्चों, जब भी रोटी बना, एक रोटी जरूरतमंद के नाम की जरूर निकालो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी रोटी किसी भूखे के काम आ गई उस दिन तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और सुनो, अगर आज तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है
तो दुखी मत होना। मैंने कई गरीबों को राजा बनते देखा है, लेकिन जो इंसान घमंड में अन्न का अपमान करता है वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, आज के बाद कभी अन्न को व्यर्थ नहीं फेंकोगे। अगर रोटी बच जाए तो उसे किसी जीव को खिलाओगे, और रोज कम से कम एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर कहोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। शायद तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ तुम खुद महसूस करोगे घर का वातावरण बदल रहा है, मन शांत हो रहा है और जीवन में बरकत बढ़ रही है। अब अंत में मेरे साथ बोलो, हे बाबा श्याम, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, अन्न का सम्मान करने की बुद्धि देना और हर भूखे तक भोजन पहुंचाने की शक्ति देना। अगर तुम सच्चे मन से मुझ पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जरूर लिखो जय श्री श्याम, और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो जीवन में दुख और तंगी से गुजर रहे हैं। क्या पता तुम्हारे एक शेयर से किसी का विश्वास लौट आए। जय श्री